हेलो स्टूडेंट, आज हम विद्युत धारिता में एक एग्जाम्पल लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने इससे रिलेटेड समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित दो टॉपिक कराए थे जो कि आपने स्टडी कर लिए होंगे। उसी के आधार पर एक ये आपका न्यूमेरिकल है। मान के चलिए एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। यदि प्लेटों के मध्य 3D/4 मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, उस अवस्था में इसकी जो धारिता है वो C डैश मान लेते हैं। तो C डैश आपको निकालना है। तो यहाँ हमारे पास इस जब कोई परावैद्युत पदार्थ जब समांतर प्लेटों के बीच में रख देते हैं तो उसकी जो धारिता का जो फॉर्मूला है वो ड्राइव किया था, वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। ओके, ये फॉर्मूला आपको ड्राइव कराया था। इसी फॉर्मूले में जो T की वैल्यू है वो आपकी दे रखी है 3D/4। तो कब दिए, जब परावैद्युत पदार्थ रख देंगे। तो जब परावैद्युत पदार्थ रख देंगे, अतः जब वैल्यू इसकी लगाएंगे तो आएगा C डैश, मान लीजिए C डैश बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। अगर यहाँ हम T को, चलिए यही वैल्यू ऐसी इसी प्रकार लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3D/4 प्लस T की वैल्यू लगाएंगे 3D/4K। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 4 के एलसीएम आ जाएगा 4K, यहाँ आ जाएगा 4DK माइनस 3DK प्लस 3D। ओके, तो यहाँ पर जब आगे इसे सॉल्व किया जाए तो क्या आएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन, यहां से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, DK प्लस का 3D। 4 एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D K प्लस 3। ओके, ये कब हुआ, जब कोई परावैद्युत पदार्थ समांतर प्लेटों के बीच रख दिया जाए। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। जबकि समांतर प्लेट में वायु होती है, कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं रखते हैं, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जो विद्युत धारिता है क्या होती है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। इसे इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वेशन अगर डिवाइड कर दें समी 1 व 2 से, समीकरण 1 अपॉन 2 से, तो हमारे पास जो कंडीशन बचेगी वो बचेगी C डैश अपॉन C बराबर 4 एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D K प्लस 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। D से D कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कैंसिल, A से A कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास बचेगा, वो बचेगा आपका 4K अपॉन K प्लस 3। ओके, C डैश अपॉन C, या कह सकते हैं इसका जो फाइनली जो रिलेशन आएगा वो C डैश बराबर आएगा 4K अपॉन K प्लस 3 इंटू C। यानी कि जो नई धारिता बनेगी जब परावैद्युत पदार्थ उसमें भर देते हैं तो पुरानी धारिता की 4K अपॉन K प्लस 3 गुना बढ़ जाएगी। ओके, तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आपके बुक में हैं, आप उन्हें ट्राई लगाइए। यहाँ हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको और समझा देते हैं।
आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। बुक में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप बारी बारी से उन्हें लगाते रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन का एक वीडियो बनाकर आपको सेंड कर दिया जाएगा। मान के चलिए एक समांतर प्लेट संधारित्र है, एक समांतर प्लेट संधारित्र, ओके, जिसकी जो प्लेटें हैं, प्लेटों का जो एरिया है ए बराबर मान के चलिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ओके, ठीक। जब इसमें वायु होती है, वायु होने पर के बराबर क्या होता है, 1 होता है। और इनके प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है 5 मान के चलिए mm है, ओके। पहली शर्त तो ये है। दूसरी शर्त में चलिए पहले पहली शर्त को सॉल्व आउट कर लें यहाँ। तो इसकी जो विद्युत धारिता होगी वो क्या होगी, विद्युत धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी होता है। वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, जब वायु की उपस्थिति में के बराबर क्या होगा, 1 होगा। जब के बराबर आपका 1 होगा तो C बराबर क्या होगा, C बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लगा देंगे, A की वैल्यू लगा देंगे और D की वैल्यू लगा देंगे। तो यहाँ इतना फैराड इसकी धारिता आ जाएगी, ओके, निकाल लेंगे ना, ओके। मान के चलिए दोनों प्लेटों को एक विभवांतर पहली स्थिति में दिया जाए, ये विभवांतर इसको दे रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए V बराबर 500 वोल्ट का विभवांतर इसको दिया गया। अब अगर इस समांतर प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर दें, ओके, यहाँ परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। जब परावैद्युत पदार्थ इसमें भर देंगे, जो कि मान के चलिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 2.5 है, यानी 2.5 परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ इन दोनों प्लेटों के बीच भर देते हैं। तो हमारी जो कंडीशन है, परावैद्युत भरने के बाद परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में जो इसकी जो धारिता होगी C डैश होगी, C डैश बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन क्या होगा, डी होगा। यहाँ हमारे पास दोनों वैल्यू हैं, तो यहाँ जब दोनों वैल्यू आपके पास होंगी तो यहाँ C डैश का मान आप निकाल सकते हैं। C डैश बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी फैराड, ओके। यह दोनों में अगर हम रिलेशन करें कि पहले की अपेक्षा दूसरी जो धारिता है वो कितनी होगी, तो C डैश बराबर होगा C के। तो आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हैं। पहले आप पहली स्थिति में निकाल दें, दूसरी स्थिति में परावैद्युतांक का गुणा या मल्टीप्लाई इसका कर दें, नई धारिता आ जाएगी। लेकिन अगर विभवांतर के बारे में बात करें, विभवांतर चूंकि पहली स्थिति में विभवांतर कितना था, 500, तो नई स्थिति में विभवांतर क्या हुआ, तो विभवांतर V डैश बराबर होगा V बाई K। तो यहां हम वैल्यू लगा सकते हैं। तो V की वैल्यू जो भी दे रखी है, 500 दे रखी है, तो 500 बटे कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। अब बात आती है आवेश घनत्व अगर निकालना हो, आवेश घनत्व, तो आवेश घनत्व का जो फॉर्मूला है सिग्मा बराबर Q अपॉन A है। Q बराबर क्या होता है, C इंटू V अपॉन A। तो यहां पहली स्थिति में जब निकालेंगे आवेश घनत्व तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर दूसरी स्थिति में आवेश घनत्व लगाएंगे तो देखिए सेकंड स्थिति में डैश मान लें,
तो क्या हो जाएगा सी डैश वी डैश अपॉन ए। सी डैश की वैल्यू क्या थी सी के, ओके, और वी डैश की वैल्यू क्या थी वी अपॉन के अपॉन ए। के से के कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा सी वी अपॉन ए, यानी कि पहले की तुलना में ही बराबर ही होने वाला है। तो आवेश घनत्व पर परावैद्युतांक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी टाइप से सारे क्वेश्चनों को आप लगाते रहिए, जो भी प्रॉब्लम हो उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।